नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी इसे गला नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। इसका सीधा अर्थ ये है कि आत्मा अमर है और इसे कोई नहीं मार सकता। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य का शरीर अमर है। जो भी इस सृष्टि में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसकी मृत्यु का समय उसके जन्म के समय ही तय हो जाता है। हर मनुष्य मृत्यु से जुड़े राज जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि मृत्यु आने से पहले कौन से संकेत मिलते हैं, मृत्यु के समय कैसा महसूस होता है और मृत्यु के बाद क्या होता है। इन सभी रहस्यों के बारे में प्रत्येक मनुष्य की जानने की इच्छा होती है। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य बताए हैं। मृत्यु के पूर्व मिलने वाले संकेत, मृत्यु के समय आत्मा शरीर का त्याग कैसे करती है और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ पर जाती है और उसके बाद मनुष्य को फिर से पुनर्जीवन कैसे प्राप्त होता है। इन विषयों पर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिस प्रकार से जीवन सत्य है उसी प्रकार से मृत्यु भी एक सत्य है। इसे कोई झुठला नहीं सकता। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, चाहे कितना ही धनवान, बुद्धिवान अथवा रूपवान क्यों न हो, सभी की मृत्यु निश्चित है। यहाँ तक कि देवताओं को भी मृत्यु लोक पर जन्म लेने के पश्चात मृत्यु को गले लगाना पड़ता है। इसलिए मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता है। और इस सत्य को जानकर भी मनुष्य मृत्यु का नाम सुनते ही भयभीत हो जाता है। वह स्वप्न में भी अगर मृत्यु को देख लेता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह रोने लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि मृत्यु का भय मन से चला जाए और मृत्यु के पश्चात उसे ईश्वर की प्राप्ति हो। इसी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं कि मृत्यु आने से पूर्व मनुष्य को ईश्वर के द्वारा ये 7 संकेत मिलते हैं। जिस भी मनुष्य को ऐसे संकेत मिलने लग जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। तो आइए जान लेते हैं मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, परछाई का साथ छोड़ देना। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य की मृत्यु नजदीक आती है तो मनुष्य स्वयं की परछाई को देख नहीं पाता है अथवा उसकी परछाई सिर से नहीं दिखाई पड़ती है। इसी के साथ ही यदि किसी व्यक्ति को पानी अथवा तेल में स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई न पड़े अथवा उसका प्रतिबिंब विकृत दिखाई पड़े तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु नजदीक है। दूसरा संकेत, यदि किसी व्यक्ति को अपने आसपास उसके पितृ दिखाई देने लगते हैं, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पास बैठा है। अगर ऐसा बार बार महसूस हो तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु का समय निकट आ चुका है। तीसरा संकेत, जब मृत्यु नजदीक आती है तो मनुष्य को एक अजीब सी गंध आने लगती है। वह अपनी नाक भी बंद कर लेता है तो भी उसे ये गंध आने लगती है। इस गंध को मृत्यु गंध कहा जाता है और मृत्यु से पूर्व मनुष्य इस गंध को सहन नहीं कर पाता है। चौथा संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु पास होती है उसका शरीर हल्का लाल अथवा पीला दिखाई देने लगता है। उसकी त्वचा अंदर से जलने लगती है। ऐसा केवल पापी लोगों के साथ होता है। पापी लोगों की मृत्यु का समय निकट आने पर उन्हें भयंकर यातनाओं का आभास होने लगता है। पांचवा संकेत, श्री कृष्ण कहते हैं यदि किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे चंद्र और सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं देती है। कुछ लोगों को मृत्यु से कुछ दिन पहले चंद्र की तरफ देखने पर चंद्र में दरार दिखाई देने लगती है। छठी बात, जब मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसकी जुबान ऐंठने लगती है तथा मुख और नाक भी कठोर होने लगते हैं। इनसे पस निकलने लगती है और इस पस से इतनी बदबू आती है कि कोई उसे सहन नहीं कर पाता है और मृत्यु की कामना करने लगता है। सातवीं बात, मृत्यु का समय निकट आने पर मनुष्य की आंखें बहुत कमजोर होने लगती है और इसे अपने आसपास खड़े लोग भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन भर अच्छे कर्म करता है तो उसे मृत्यु से पहले दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। इस प्रकाश के प्रभाव से उसे मृत्यु से डर नहीं लगता है। लेकिन जब कोई पापी मरने वाला होता है तो उसे अंधकार दिखाई देने लगता है और उसे अपने आसपास 2 यमदूत दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वह बहुत ही घबरा जाता है। उन यमदूतों को देखकर वह अपने द्वारा किए गए सभी पाप कर्मों को याद करके रोने लगता है और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें।
और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। आप सभी का धन्यवाद।